पत्नी का सहवास की कामना से स्पर्श करेगा, मृत्यु हो जाएगी। एक बार माद्री झरने के नीचे स्नान कर रही थी, मन में काम जागृत हो गया और माद्री का स्पर्श पांडु ने कर लिया, मृत्यु हो गई। सती होना चाहती थी कुंती, लेकिन माद्री कहती है बहन हमारे पति की मृत्यु मेरी वजह से हुई है, सती मैं होंगी तो इन 5 पांडवों की देखभाल करना। अकेले कांधों पर 5 पांडवों का भार कुंती के आ गया। कुंती का चरित्र तो देखो कितना दुख में है, कितना कष्ट में है। क्या नहीं देखा कुंती ने, क्या क्या अत्याचार पांडवों पर नहीं किए गए। कभी भीम को जहर के लड्डू खिलाए जा रहे हैं, कभी पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पुत्र वधू की साड़ी खींची जा रही है। और तो और महाराज महाभारत जैसा युद्ध हुआ, और आज जब 5 पांडव राजा बन गए, गद्दी मिल गई, भगवान ने बुआ से कहा मांग बुआ तुझे क्या चाहिए, तो कुंती दुख मांगती है। मालूम है क्यों? ये दुख नहीं मांगा, ये द्वारकाधीश का साथ मांगा। क्योंकि व्यक्ति जितनी तकलीफ में होता है, जितने कष्ट में होता है, जितना दुख में होता है ना, उतना ही वह भगवान के निकट होता है। ये सूत्र है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय सो जा, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति ना समझना और संपत्ति को कभी संपत्ति ना समझना। प्रभु के नाम का स्मरण बना रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है, और प्रभु के नाम को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। भगवान कहते हैं बुआ मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, कुछ और मांग लो। ठीक है तो एक काम करिए, मुझे ऐसा वरदान दे दो मैं तुम्हारे बिना जीवित ना रहूं प्यारे, तुम्हारा स्मरण मुझे सदैव बना रहे। जिस प्रकार कभी हमें अपना नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कभी तुम्हें अपना नाम याद रखना पड़ा? ऐसा ही स्मरण भगवान का हो जाए, हर पल श्वास श्वास पर वही, हे नाथ मैं तुम्हें कभी भूलूं ना, ऐसी भावना हमारी बने। भगवान कहते हैं वो मस्तु हुआ ऐसा ही होगा। सज्जनों, यहां पर युधिष्ठिर के मन में शोक था। इतना बड़ा साम्राज्य युद्ध में जीतने के बाद भी युधिष्ठिर के मन में शांति नहीं थी। त्याग से शांति मिलती है, प्राप्ति से शांति आज तक संसार में किसी को मिली नहीं। ये व्यक्ति का स्वभाव है, जब तक कोई वस्तु मिले नहीं वह 2 करोड़ की, और जब वह वस्तु मिल जाए तो महाराज 2 कौड़ी की। युधिष्ठिर महाराज को मन में शांति नहीं है, बड़ा शोक रहता है। आज भगवान श्री कृष्ण 5 पांडव द्रौपदी सहित भीष्म पितामह से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ प्रस्थान करते हैं।
आप लोग राजस्थान से द्वारकापुरी आए और मैं अब आपको द्वारकापुरी से लेकर के चलूं कुरुक्षेत्र की तरफ। सरशैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। नाग अस्त्र, तरह तरह के अस्त्र जिन्होंने भीष्म पितामह के शरीर को पार किया हुआ है। शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसको अर्जुन के बाण ने विदीर्ण ना किया। पड़े हुए हैं। जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, जिसकी इच्छा के बगैर तो काल भी उसके पास नहीं झांक सकता है। कदमों की आहट पितामह के कान के पर्दे पर दस्तक जब देती है, लगा कि कोई नजदीक आ रहा है मेरे। इतनी शरीर में सामर्थ्य नहीं कि अपनी गर्दन उठा करके भी देख पाए कि आ कौन रहा है। नजदीक पहुंच करके द्वारकाधीश ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। पितामह, मैं कृष्ण आपको प्रणाम करता हूं। कृष्ण आए हैं। शरीर में सामर्थ्य तो थी नहीं, लेकिन जो बची कुची ऊर्जा थी उसे भीष्म पितामह ने एकत्रित किया और अपने दोनों बाण लगे हुए हाथों को उठाना प्रारंभ कर दिया। हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। कृष्ण, आपका अभिनंदन करने की स्थिति में मैं हूं नहीं। आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है गोविंद। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। और अपने दोनों हाथों को छोड़ दिया। हाथों ने पुनः वही स्थान ग्रहण कर लिया है। पांचों पांडवों ने अपना नाम ले ले करके प्रणाम किया। सभी को आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। द्रौपदी भी प्रणाम करती है। द्रौपदी को भी आशीर्वाद दिया, बेटा सुखी रहो। भगवान कहते पितामह, एक शुभ सूचना है। हाँ कहो। पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया है। हाँ, राजा बने हैं। और मैं इन्हें आपके शरण में लेके आया हूं। आप कुछ इनसे ज्ञान की बातें कहें, इन्हें समझाओ राजनीति कैसे करनी है, कैसा जीवन का व्यवहार होना चाहिए। कृष्ण के कहने पर पितामह ने पांडवों को कुछ बातें बताई हैं। उनमें से कुछ हम श्रवण कर लेते हैं। देखो पांडवों, राजा को प्रजा पुत्र की तरह प्रिय होनी चाहिए। प्रजा दुखी जिस राजा के राज्य में रहती है, वह राजा नरक का गामी होता है। तीन चीजों को व्यक्ति को पवित्र रखना चाहिए। सदैव तीन चीजों को पवित्र रखो। और वह तीन चीज कौन कौन सी है? तन, मन और धन। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। तन की जो पवित्रता है वह सेवा करने से है। माता पिता की, सास ससुर की, दीनहीन की सेवा करने से तन की पवित्रता होती है। मन की जो पवित्रता है, ये चुड़ैल देखने से या पिशाचनी देखने से या नागिन देखने से या साथ निभाना साथिया देखने से मन की पवित्रता मेरी प्यारी माता होती ही नहीं है। यहां से तो गड़बड़ झाला ज्यादा शुरू हो जाती है। ऐसा नागिन, इतना नागिन देखा माताओं ने, इतना नागिन देखा कि महाराज बस पूछो मत। अच्छी खासी जिंदगी में महाराज पता नहीं कितना जहर भर गया। नाटक देखने से, सीरियल देखने से मन की पवित्रता हो ही नहीं सकती है। मन की पवित्रता तो हरि के भजन करने से। और धन की पवित्रता दान करने से।
अच्छी जगह पात्रता को देख करके, पात्र को देख करके हमें दान करना चाहिए। नियम तो कहता है पांडवों, शास्त्र कहते हैं कि अपनी मेहनत की कमाई का 10 व्यक्ति को दान करना चाहिए। पात्र और पात्रता देख करके दान करने से धन पवित्र होता है, और जिसकी ये तीनों चीजें पवित्र हो जाती हैं उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। और पांडवों, शत्रु शरण में आए क्षमा करना सीखना, क्षमा कर देना। अतिथि दरवाजे पर आए तो उसका स्वागत करना, और आंखों के सामने कभी भी कोई गलत काम हो, शरीर में सामर्थ्य है तो उसका डट के सामना करना, उसे रोकना, और यदि शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो वहां से उठ करके चले जाना। जब यह बात भीष्म पितामह ने कही थी, वहीं द्रौपदी खड़ी हुई थी, और द्रौपदी इस बात को सुन करके हंस पड़ी। द्रौपदी हंसी। पितामह ने पूछा, बेटा क्यों, क्या हुआ, क्यों हंसी आई? पितामह बस यूं ही बोले, ना कोई तो कारण है बेटा, बताना। मैं मरते समय अपने मन में ये बात लेके नहीं जाना चाहता कि द्रौपदी हंसी क्यों। तब द्रौपदी कहती है, पितामह आप भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूली। जिस समय पांडव कौरवों ने जुआ खेला, सब कुछ हारने के बाद अपने को दांव पर लगाया, पांडव हार गए। जब पांडव दांव पर हार गए तो फिर द्रौपदी को दांव पर लगाया, द्रौपदी को भी युधिष्ठिर हार गए। दुर्योधन दुशासन को आदेश देता है, जाओ दासी को खींच करके मेरे सामने प्रस्तुत करो। दुशासन जब पहुंचा, उस समय एक भवन में रजस्वला स्थिति में थी द्रौपदी। वो महीने के दिन थे, आराम कर रही थी। केसों को पकड़ के खींच करके ले करके आता है दुशासन। द्रौपदी कहती है, दुशासन अरे तू मुझे हाथ लगाने से पहले ये तो समझ ले कि मैं किसकी पत्नी हूं। ले जाकर के सभा के बीच में अपने पतियों का बड़ा अभिमान था। मेरे 5 पति हैं, एक से बढ़कर एक। गांडीवधारी अर्जुन, जिसकी गांडीव की टंकार से विश्व शांत हो जाता है। गदाधारी भीम, जो एक बार गदा को पृथ्वी पर स्पर्श कर दे तो पृथ्वी भी कंपमाय हो जाती है, कंपापने लग जाती है। लेकिन अपने 5 पतियों को जब देखा द्रौपदी ने सभा में जाके, तो 5 के सर नीचे थे। द्रौपदी, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनका भी उसे विश्वास था कि मैं इनकी पुत्र वधू हूं, ये मेरा कुछ नहीं होने देंगे, विश्वास था। लेकिन जब उनके भी सर नीचे द्रौपदी ने देखे, धिक्कारती भी है, तरह तरह से धिक्कारती है द्रौपदी। और मेरे भाई बहन, जब देखा कि ये भी किसी काम के नहीं है, तो फिर द्रौपदी विचार करती है कि मैं क्षत्राणी हूं, अपनी इज्जत खुद बचाना जानती हूं। भगवान तो बहुत देर से, द्वारकाधीश तो बहुत देर से तैयार थे, लेकिन इसने देखा, द्वारकाधीश ने देखा, अरे अभी तो इसे विश्वास अपने 5 पतियों पर है, फिर रुक गए। जब पतियों से विश्वास डगमगाया तो भगवान फिर चलने के लिए हुए कि तभी इसने द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र आदि सब बैठे थे, उन पर विश्वास जम गया, भगवान फिर रुक गए। फिर भगवान आगे बढ़ना चाहते थे कि अब मुझे पुकारेगी, लेकिन द्रौपदी ने विचार किया कि मैं क्षत्राणी हूं, अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूं। भगवान फिर रुक गए। दुशासन 10,000 हाथियों का बल, एक अबला में कहां इतनी सामर्थ्य, पकड़ के एक झटका दिया, साड़ी का पल्लू हाथ से छूट गया। द्रौपदी समझ गई, अब मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकती, अब तो मेरी रक्षा मेरा द्वारकाधीश ही कर सकता है। इसीलिए अपने दोनों हाथ फिर ऊपर हवा में उठा देती है, नाथ मैं तेरी शरण हूं। कहा प्रबल
बैरी करे जो सहाय रघुवीर। 10 सहस्त्र गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज छी। दुर्योधन के सम्मुख वस्त्र का ढेर लग गया महाराज। खींचते खींचते वस्त्र को दुशासन की बाहें भर गईं, मूर्छित होकर के गिर पड़ा। द्रौपदी कहती है, पितामह आज आप धर्म की परिभाषा दे रहे हो कि आंखों के आगे गलत काम होते हुए नहीं देखना चाहिए। यदि मेरा कृष्ण उस समय पर ना आया होता तो मेरी लाज कौन बचाता। पितामह आप उस समय सभा में बैठे हुए थे जब दुर्योधन ने शब्द कहे थे कि दासियों का स्थान मेरी इस जंगा पर है। मैं तुम्हारी कुल वधू थी, क्या मैं अधर्म नहीं था? और आज आप कहते हो कि आंखों के आगे कभी भी गलत काम होते हुए नहीं देखना चाहिए। द्रौपदी का दर्द पितामह समझते थे। कहते हैं, बेटा तू सच कहती है, तेरी एक एक बात सत्य है। मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया, दूषित अन्न खाने से मेरी बुद्धि दूषित हो गई, विचार दूषित हो गए। मैं धर्म अधर्म की पहचान नहीं कर सका। लेकिन द्रौपदी, अर्जुन के ये बाण है ना, इन बाणों ने मेरे शरीर में से जो दूषित अन्न से रक्त बना था उसकी एक एक बूंद को निचोड़ दिया है। और जब वह दूषित रक्त मेरे शरीर से निकल गया तो फिर मेरे विचार पवित्र हो गए। इसीलिए आज मैं ऐसी बातें कर रहा हूं। द्रौपदी हाथ जोड़ के कहती, पितामह आपके मन को कष्ट पहुंचाना मेरा मंतव्य नहीं था, मुझे क्षमा करना। बोले, ना लाड़ो, तूने अच्छा किया, अपने मन की बात मेरे से कह करके तूने बहुत अच्छा किया। लेकिन अब पांडवों, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं अपने द्वारकाधीश से बात करना चाहता हूं। कृष्ण बोले, हाँ कहो पितामह। प्रभु, आपने अपनी प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा के लिए तोड़ दी। आप कितने दयालु हो, आप कितने कृपालु हो प्रभु। और दुर्योधन जब भगवान कृष्ण से सहायता मांगने के लिए पहुंचा था तो सिराने पे बैठा था। अर्जुन चरणों में। खैर वो चर्चा है लंबी, मैं थोड़ा शॉर्ट में करूं। कुल मिलाकर के ये है कि भगवान बोले, देखो दुर्योधन, बात ऐसी है कि एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं। आपको हम दोनों में से क्या चाहिए, आप चुन लो। और हाँ, मेरा प्रण यह है कि मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा युद्ध में, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तो दुर्योधन ने सेना मांगी। बोले, जब ये लड़ेगा ही नहीं, अपने मतलब का ही नहीं, और वहां रहेगा तो इससे कोई, जब लड़ेगा ही नहीं तो फिर हमारा नुकसान भी किया। तो खुश होकर के दुर्योधन लौटा तो भीष्म पितामह बैठे हुए थे। तो कहता है, हम तो युद्ध जीत गए, युद्ध जीत गए हम पितामह, हमने युद्ध जीत लिया समझो। पितामह बोले, दुर्योधन युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ और तुम कहते हो कि हमने युद्ध जीत लिया। पितामह, अर्जुन तो मूर्ख रहा। अर्जुन ने सेना मांगी, अर्जुन ने कृष्ण को मांगा और कृष्ण ने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं अस्त्र शस्त्र महाभारत के युद्ध में उठाऊंगा ही नहीं। और जब कृष्ण सुदर्शन नहीं उठाएंगे तो फिर भला हमारा क्या बिगड़ सकता है। तो उसी समय भीष्म पितामह ने कहा, अच्छा उनकी ये प्रतिज्ञा है तो मेरी भी एक प्रतिज्ञा है कि मैं कृष्ण से अस्त्र शस्त्र धारण करा दूंगा। इधर भगवान की प्रतिज्ञा, इधर भक्त की प्रतिज्ञा। पुनः एक बार आपको मैं महाभारत के युद्ध के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में लेकर के चलूं। रथ आमने सामने है। दुर्योधन के 60 भाइयों का वध उस समय तक भीमसेन कर चुका था। आज दुर्योधन ने जाकर के भीष्म पितामह को
थोड़ी खरी खोटी सुनाई। बोले मुझे तो लगता है पितामह आप हमें हराने के लिए ही हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हो। तुम्हें हो क्या गया है? मेरे 60 भाइयों का इस महाभारत के युद्ध में वध हो चुका है और तुम कुछ करते ही नहीं। बस फिर क्या था, भीष्म पितामह ने उसी क्षण धर्म प्रेमियों बाणों की बौछार करनी प्रारंभ कर दी। भीष्म पितामह के धनुष से जब बाण छूटता है, अर्जुन के कवच को भेद देता है, अर्जुन के मुकुट को गिरा देता है, अर्जुन की गांडीव की प्रत्यंचा को बार बार भीष्म पितामह तोड़ देते हैं। बाणों की बौछार होने लगी, असहाय से अर्जुन होने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह सब कुछ देखा, अर्जुन पर थोड़ा सा भगवान ने क्रोध भी किया कि तुम्हारा मोह अभी खत्म नहीं हुआ, तो तुम जिसे सामने देख रहे हो वह तुम्हारे पितामह नहीं, वह तुम्हारे शत्रु है, और जब तुमसे कुछ नहीं होता तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण रथ के घोड़ों की लगाम छोड़ करके मैदान में उतर पड़े। इधर उधर देखा, एक रथ टूटा हुआ पड़ा था, उसका रथ का एक पहिया देख करके भगवान ने उठाया और उस रथ के पहिए को लेकर के जैसे ही भीष्म पितामह की तरफ झपटे, उस रथ के पहिए में भी सुदर्शन चक्र जैसा आवेश आ गया। जब रथ के पहिए को भगवान ने उठाया, प्रतिज्ञा तोड़ने लगे तो पृथ्वी रसातल को जा सकती थी, लेकिन भगवान ने अपना पटका पृथ्वी पर डाल करके उस पटके को उठाने की भावना से पृथ्वी को समझाया, अरे पृथ्वी तू घबरा मत, तू चिंता मत कर, मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए ये लीला कर रहा हूं। जब भगवान भीष्म पितामह की तरफ दौड़े, जिस प्रकार एक सिंह की तरफ दहाड़ता है, उसी क्षण धर्म प्रेमी हुआ क्या, भीष्म पितामह अपने धनुष, अपना तरकस उल्टा कर देते हैं, रथ से उतर जाते हैं। धन्य है प्रभु, इसी मिलन के लिए तो मैं तरस रहा था, यही तो मैं मिलन आपसे चाहता था। और महाराज आगे का जो युद्ध हुआ, भीष्म पितामह का शरीर बाणों से छलनी हुआ है। भीष्म पितामह कहते हैं, कृष्ण आज भी वह तुम्हारी सुंदर छवि मेरे इन नेत्रों में बसी हुई है। अपनी प्रतिज्ञा के लिए मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। भगवान कहते हैं कि मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मेरे तो भक्त की जो प्रतिज्ञा है वही मेरी प्रतिज्ञा है। भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले वही भगवान की प्रतिज्ञा हो जाती है, भगवान की कोई प्रतिज्ञा नहीं है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपनी शान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी कृपा दृष्टि के आगे इस संसार को पलते देखा, उनको ही गोकुल में गोरस पर 100 बार उछलते देखा। जिनकी भ्रकुटी बंक के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको ही माँ यशोदा के भय से अश्रुबिंदु द्रग ढलते देखा। भगवान मेरा सारा जीवन ये कहते कहते गुजर गया कि आप मेरे हो, आप मेरे हो। एक बार आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूं कि एक बार आप कहें कि मैं तुम्हारा हूं। धर्म प्रेमियों, बहुत ही सुंदर भाव है। आइए, इससे सुंदर स्थान ऐसे भावों को रखने के लिए भला और क्या हो सकता है। मेरे साथ सभी प्रेम से गाइए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे
कैसे गाऊं, इससे अच्छा स्थान नहीं मिलेगा। तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे। तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा लो, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तू मेरा है, मैं तेरा हूं। बस किस्सा खत्म, सारे झंझट खत्म। ये पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे, ये दुकान मेरी, ये व्यापार मेरा, ये गाड़ी मेरी। अरे तेरी तो फिर जब जाए संग क्यों नहीं लेके जाता? कुछ भी तेरा नहीं है। चलो ठीक है, संसार को मेरा मेरा करते रहे। कभी भगवान को कहा कि प्रभु तू मेरा है, मैं तेरा हूं। ये भावना भगवान के प्रति हमारी होनी चाहिए। हे गोविंद, मैं तेरा हूं। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो प्यारे। कोई न मीत हमारो प्यारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारूं, और न कोई सहारो प्यारे। और न कोई सहारो प्यारे, और न कोई सहारो। अब तो आके बाँह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाँह पकड़ लो, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे,
दुलारे प्यारे, ओ ब्रजराज दुलारे प्यारे, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूरन करना प्यारे, पूरन करना प्यारे, पूरन करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। भगवान कहते हैं पितामह, यदि आप मेरे ना होते तो क्या मैं आपसे मिलने आता? प्रभु, अब मैं चलना चाहता हूं। पितामह ने देखा कि अब सूर्य भी दक्षिणायन से उत्तरायण हो चुके हैं। द्वारकाधीश मोर पंख वाला सम्मुख खड़ा है। इससे अच्छा और मुहूर्त इस शरीर को त्यागने का भला क्या हो सकता है? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या फिर वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो इतना करेगा ना, मेरा जीवन सुधर जाएगा, मेरी मृत्यु सुधर जाएगी। लेकिन प्यारे तेरा क्या बिगड़ जाएगा? तुझे तो बस इतना करना है। भीष्म पितामह ने जब सुना था ना कभी कि भगवान भक्त वत्सल हैं, तो पितामह को लगा कि अपना नंबर इस लाइन में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं तो भक्त हूं ही नहीं। फिर सुना किसी संत से कि भगवान तो दीन बंधु हैं। पितामह ने विचार किया हमारा तो नंबर नहीं आएगा, क्योंकि हम तो दीन है ही नहीं। लेकिन जब संत के मुंह से सुना ना भीष्म पितामह ने कि भगवान पतित पावन है, पितामह बोले नंबर आ गया। भगवान तो पतितों को पावन करने वाले हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। त्याग दिया, शरीर का त्याग कर दिया। पांडव रोने लगे, समझाया कृष्ण ने, देखो ऐसे महापुरुष की मृत्यु पर रोया नहीं जाता, कीर्तन किया जाता है। अंतिम संस्कार बड़े अच्छे ढंग से भीष्म पितामह का धर्म प्रेमियों किया गया। धीरे धीरे माहौल सामान्य हुआ है। कुछ समय पश्चात भगवान ने कहा कि देखो अब हमें द्वारिका जाना है। अर्जुन को साथ में भेजा युधिष्ठिर ने। क्यों? क्योंकि मार्ग में कोई परेशान ना करे कृष्ण। युधिष्ठिर ने यह नहीं सोचा जिसने घोड़ों की लगाम पकड़ के तुम्हें महाभारत जैसा युद्ध जिता दिया, उसकी रक्षा के लिए भला अर्जुन क्या करता। लेकिन भाव है और भाव ही प्रधान है। लेकिन युधिष्ठिर का भाव रहता था कि मेरे मामा का लड़का है। अर्जुन का भाव सख्य भाव भी था
अंदर से भक्त और भगवान का भी भाव था, अरे यही तो नर नारायण है। तो द्वारका में खबर फैल गई, ओहो द्वारकाधीश आ रहे हैं, द्वारकाधीश बड़े दिन बाद आ रहे हैं। प्रासाद शिखरारूढ़ा, शिखरों के ऊपर चढ़ गई माताएं पुष्प लेकर के, और द्वारकाधीश के ऊपर बरसात हो रही है, जय जयकार हो रही है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, द्वारकाधीश महाराज की। वातावरण भगवान की जय जयकारों से गुंजायमान हो गया। और भगवान रथ से नीचे उतरे। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बताऊं, भगवान अपनी माता देवकी के महलों में गए। बात भी सत्य, कभी भी कहीं से आओ सबसे पहले अपने माता पिता से मिलो। पत्नी से तो फिर मिलना ही है, लेकिन सबसे पहले मां से मिलो। जब तक घर लौट कर बेटा आता नहीं, आंख चौखट पर लगाए रत जगा करती है मां। उम्र काफी है मेरी ये शुक्र है मां अब भी है, इस उम्र में भी नजर का टोटका करती है मां। मां जैसा कुछ नहीं हो सकता। द्वारकाधीश जाकर के माता देवकी के चरणों में गिर पड़े। जैसे डंडा छोड़ देते ना, डंडा गिर जाता है। दंडवत का मतलब क्या होता है? दंडवत का मतलब भी यही होता है, जैसे डंडा गिर जाता है ना, ऐसे ही भगवान माता देवकी के चरण, द्वारकाधीश भगवान गिर के प्रणाम करते। देवकी विचार करती, देखो मेरा पुत्र द्वारकाधीश है, लेकिन मुझे कितना सम्मान देता है, कितना आदर है इसके हृदय में मेरे प्रति, कितना प्रेम है। आशीष देती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्वेद्यायसो बलम्। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति सज्जना जनः शुष्कवृक्षास्य दुष्टास्य नानमन्ति कदाचन। प्रातः काल उठ कहि रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। प्रातः जब उठो तो सबसे पहले अपने माता पिता सास ससुर को जय श्री कृष्ण प्रणाम दंडवत करो। जब ये चले जाएंगे ना तो बहुत याद आएंगे साहब। फिर ये चिट्ठी नहीं लिखेंगे आपको चिट्ठी नहीं लिखेंगे कि बेटा हम कैसे हैं, तू कैसा है ना। फिर तो बस इनकी याद आती है। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे माता पिता हैं। तुम सबसे बड़े धनवान हो इस संसार में जब तक तुम्हारे माता पिता की छत्र छाया तुम्हारे ऊपर है। माँ क्या होती है, पुत्र क्या, माँ क्या होती है, पिता क्या होता है। किसी अनाथालय में जाकर के किसी बच्चे के सर पे हाथ रख के उसे बेटा बोल के देखना, उसकी आंखों की चमक आपको शायद इस प्रश्न का उत्तर दे दे। माँ अपने बच्चे को 9 महीने उदर में पालती है, लेकिन पिता भी अपने पुत्र को आजीवन अपने दिमाग में पालता है। कोई छोटा बड़ा नहीं। लेकिन हम इतना द्वारकाधीश की इस धरा से आपसे कहना चाहते हैं, माता पिता का दिल जीतो, इनकी सेवा करो।
देखो, हम एक बात आपसे कहें, आपके माता पिता का स्वभाव आप जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुड़ने की, झुकने की, बदलाव की उम्र उनकी निकल चुकी है। इसीलिए हम आपसे निवेदन करें, अपना स्वभाव अपने माता पिता के अनुरूप बना लो, बस। सेवा करो माता पिता की। भगवान शिक्षा दे रहे हैं, यहां जिस बालक की रक्षा भगवान ने गर्भ में की थी ना, मैंने कथा में आपको सुनाया, आज उस बालक ने जन्म ले लिया पांडवों के यहां। इसका नाम रखा गया विष्णुरात। ब्राह्मणों ने पंचांग देखा, अरे महाराज ग्रह तो बहुत अच्छी हैं, चक्रवर्ती सम्राट है ये, लेकिन काल सर्प दोष कुंडली में बन गया है, अर्धव्रत में समस्त ग्रह समाप्त हो गई हैं। सर्प के दंश से मृत्यु का थोड़ा डर है। द्वारकाधीश को खबर मिली कि मेरी बहन के यहां पौत्र ने जन्म लिया है, भगवान की बहन सुभद्रा, उसके घर पौत्र ने जन्म लिया है। तो भगवान कुर्ता टोपी लेकर के आए, खूब लाड़ लड़ाया, इस बालक को अपनी गोदी में उठाया। यही विष्णुरात आगे जाकर के परीक्षित के नाम से मशहूर हुआ। बोलिए परीक्षित महाराज की। भगवान लौट करके आए, अपनी लीलाओं को समेट करके भगवान लगभग इस धरा पर 125 साल भगवान ने लीलाएं की, और जब अपने धाम को चले गए, अर्जुन निस्तेज होकर के लौटे। युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुझे हुआ क्या, तू निस्तेज क्यों है? जिसके बिना हमने एक पल भी रहना ना सीखा हो और वह हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए, तो व्यक्ति तेजहीन हो जाता है। आप किसी से बहुत प्यार करते हो और अचानक से वह आपको छोड़ के चला जाए, तो शरीर से जान निकल जाती है, शरीर से तेज नष्ट हो जाता है। वंचितो हम महाराजा हरिणा रूप बंधना। भैया, जिन्होंने हमारी पग पग पे रक्षा की, द्वारकाधीश हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके अपने धाम चले गए। आनंद फानंद में युधिष्ठिर ने तुरंत राजपाट परीक्षित को सौंप दिया, विलंब नहीं। जो कुछ कार्य थे उनको जल्दी से निपटाया। बोले अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पांचों पांडव द्रौपदी सहित स्वर्गारोहणी की यात्रा पर निकल गए और सबका शरीर मार्ग में शांत हुआ। मात्र युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग में प्रवेश कर पाए। पांव का अंगूठा तो इनका भी गल गया था। इधर परीक्षित का समय आने पर इरावती नाम की कन्या में विवाह हुआ। जन्मेजय इनके ज्येष्ठ पुत्र हुए। बहुत न्यायप्रिय राजा थे, भेष बदल बदल के सेवा किया करते थे, भेष बदल बदल के। आज राजकोष में एक मुकुट रखा हुआ था सोने का, उस मुकुट को अपने मस्तक पे जब परीक्षित ने रखा तो बहुत अच्छा लग रहा था, साथियों ने प्रशंसा भी कर दी। तो उस मुकुट को पहन के राज प्रजा का हालचाल जानने के लिए घोड़े पे बैठ के परीक्षित चल पड़े। तो एक दृश्य देखा कि एक गाय और एक बैल है, बैल के 3 पांव टूटे हुए, एक पांव पर खड़ा है और वे आपस में गाय और बैल बातें कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये बैल है धर्म और गाय है पृथ्वी। परीक्षित ने जाके पूछा कि तुम्हारा ये हाल किसने किया? हो ना काऊ दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। नहीं, मुझे बताओ, ये बात सब ठीक है आपकी, मैं राजा हूं तुम्हारा और तुम मेरी प्रजा हो, और मेरी प्रजा मेरे राज्य में दुखी रहे,
किसने किया आपके साथ ये? तभी एक विशाल आकृति वाला काला मनुष्य, काली काली आंखें महाराज, काला रंग रूप, काला वस्त्र पहन के, हाथ में नंगी तलवार लेकर के जैसे ही चौथे पांव को काटने के लिए दौड़ा, महाराज परीक्षित ने फटकार लगाई, ठहर, तेरी ये करतूत है, तुझे अभी देखता हूं। चरणों में गिर पड़ा, क्षमा करना। बाबाओं की बात याद आ गई, शत्रु शरण में आ जाए तो क्षमा कर देना। ये पांडवों के सूत्रों में से एक सूत्र था जो भीष्म पितामह के द्वारा दिया हुआ था, माफ कर दिया। तू परेशान क्यों कर रहा है? क्या बिगाड़ा है तेरा? महाराज रहने के लिए जगह नहीं है, कुछ स्थान मिल जाए तो कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने 4 जगह दी हैं। ध्यान से सुनिएगा, वह 4 जगह कौन कौन सी हैं? जहां पर जुआ खेला जाए वहां पर कलयुग का वास है। देखो जुआ कितनी बुरी चीज है, हारने वाले का तो नुकसान है ही। पांडव जुआ में हारे, यातनाएं झेली, परेशान हुए, लेकिन जीतने वाले का क्या हुआ ये भी तो सोचो। हारने वाला तो चलो फिर भी परेशान, यातना झेल झाल करके सेट हो गया, लेकिन जीतने वालों का क्या हश्र हुआ। जुआ बहुत बुरी चीज है। जुआ कपट से जीता जाता है, और जहां कपट है वहां कलयुग का वास है। सत्य से यदि जुआ जीता जाता तो युधिष्ठिर को कौन हरा सकता था? युधिष्ठिर तो सत्यवादी थे। पानम, जहां पर मदरा पान की जाए वहां भी कलयुग का वास है। नशा ये नाश कर देगा, फिरोगे दाने दाने को, कटोरा हाथ में होगा, न देगा कोई खाने को। वो इस कदर डूबेगी फिर ना उभरे जिंदगानी में, करोड़ों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। छोड़ दो ये गंदी आदतें, नशा नाश कर देता है। जहां शराब पी जाए, मदरा का पान किया जाए, वहां कलयुग का वास है, और जहां पर परस्त्री गमन हो वहां भी कलयुग का वास है। तुम राम को रूप अनूप धरो पुनि जावो, वेग सिया ढिव भाई, मिल है भरी अंक में दौड़ सिया, तुम्हें जान प्रिया सुप्रिया रघुराई। कुंभकर्ण ने रावण को कहा कि तुम मायावी हो, राम का रूप धारण करिए और चले जाओ। जानकी सोचेगी राम आए हैं तो तुम्हारे हृदय से लग जाएगी और जानकी तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हें जानकी कोई तो पाना है। रावण कहता है तू मुझे मूर्ख समझता है कुंभकर्ण? यह कारज हु करी देख लियो, नहीं पाए सक्यो किंचित सफलाई। जब राम को रूप बनावत हूं, तो मातु सीधी खत नार पराई। मैंने ये कार्य भी करके देख लिया, लेकिन जैसे ही मैं राम का रूप धारण करता हूं ना, तो मुझे मंदोदरी में भी माता के दर्शन होने लगते हैं। पर स्त्री गमन जहां होता है मेरे भाई बहन, वहां कलयुग का वास है। और जहां पर हिंसा हो, मार काट हो, वहां भी कलयुग का वास बताया गया है। इस जीव के लिए जीव हत्या मत करो। लोग कहते हैं महाराज हम मारते थोड़ी, हमें क्यों लगेगा? अरे मारा तो तुम्हारे लिए ही जा रहा है। आज हम सनातनियों के औलाद, सनातनी जब कहने को सनातनी है, लेकिन विचारधाराएं बड़ी राक्षसी वृत्ति की है। ढकेलों पर जब ये आमलेट सामलेट जिन क्या क्या अंडा संडा खाते हुए दिखते हैं, जगह जगह ये लटका लटकी दिखाई देती है, तो बड़ा दुख होता है। राजस्थान में एक बाबा ने इस पर वीणा उठाया, हवा महल से आए थे हमारी कथा में। वो जब हमारी जयपुर में कथा थी, बाल मुकुंदाचार्य जी कई बार कथा में आते हैं। अच्छा प्रयास था उनका, लेकिन सत्य को दबाया जाता है। और मीडिया वालों को देखिए, जीव हत्या का समर्थन कर रही है मीडिया खुलेआम। कैसा जमाना आ गया है साहब। वहीं तो कलयुग का वास है जहां पर जीव हिंसा हो। साधु चले पैया पैया चींटी को बचाएंगे। ये हमारा जीवन है, ये हमारा नियम है महाराज, ये हमारी प्रवृत्ति है।
5 हाथ आगे देख करके साधु चलता है, कोई चींटी पर पाँव ना पड़ जाए। ये हमारी सनातन परंपरा है भैया। मेरी प्यारी माताओं, बच्चों को जन्म से ही संस्कार दो। अंडा फंडा की तरफ बच्चा मुड़ेगा, फिर धीरे धीरे करके बकरों तक चला जाएगा, भैंसे को चला जाएगा, सुअर को चला जाएगा। अब तो सुनने में आ रहा है महाराज, बहुत सी जगह तो कुत्ते गायब हो जाते हैं। चीन ने क्या क्या नहीं किया, मेंढक कुछ नहीं छोड़ा, काकरोच, मेंढक, कोरोना आ गया। जीवों का रोना ही तो कोरोना बन गया महाराज। मेरे पूज्य गुरुदेव एक बात कहा करते, बोले बेटा उन बद्दुआओं से सदा बचना जो बद्दुआएं बिन बोले दी जाती है, बड़ी खतरनाक होती है। गुरुदेव के वचन है, बिन बोले जो बद्दुआएं दी जाए वो नाश कर देती है। जीवों पर दया करना सीखो। यहां पर कलयुग कहता है महाराज कोई अच्छा सा स्थान भी देते, ये क्या आपने दे दिया, अच्छा जा तू सोने में रहे, बस खुश। गीता में भगवान कहते धातु नाम आस्मिन् कांचनम, मैं धातुओं में सोना हूं। धातुओं में सोना तो क्या कलयुग सोने में है? बोले हाँ, स्थान दिया है। तो फिर कृष्ण भी सोने में? बोले हाँ, भगवान ने स्वयं कहा है। तो जहां कलयुग वहां कृष्ण कैसे? जो सोना अपनी मेहनत की कमाई से प्राप्त किया जाता है, उस सोने के अंदर भगवान श्री कृष्ण का वास है। और जो सोना नंबर 2 तरीके से प्राप्त किया जाता है, उस सोने के अंदर कलयुग का वास है। अब जो मुकुट पहना हुआ था वह मुकुट सोने का था, और मुकुट भी जरासंध का था, जिसे भीमसेन जरासंध के पुत्र से जबरदस्ती छीन के ले आए थे। पहले ये पहचान होती थी, हमने उस राजा को युद्ध में हराया है, तो क्या सबूत है? बोले उसका मुकुट हमारे पास रखा है। वही मुकुट पहना हुआ था, कलयुग को मौका मिल गया, कलयुग ने मुकुट में प्रवेश कर दिया। और मुकुट कहां पहना जाता है? हाथ में? नहीं, कुछ मालूम नहीं महाराज, हाथ में पहना जाता हूं। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, 1-2 साल हो गया होगा। नया विवाह हुआ परिवार में, हमारे यजमान परिवार है, शिष्य परिवार है। तो बहू, नई बहू भोजन परोस रही थी, तो बार बार भोजन परोसे, तो हमें उसके हाथ पे एक काला काला ऐसे सोना का सा काला चमकीला सा ऐसे बंधा दिखा। भोजन कर लेने के बाद ऐसी बात चली, थोड़ा सा जैसा माहौल होता उसी माहौल में बात की जाती है। तो हमने पूछा, मैंने ये कौन सा आपने, ये कौन सा उपहार है, क्या है ये? तो वह बहू कहती है, बोले महाराज जी ये मंगलसूत्र है। तो हमने कहा, हमने तो अब तक यही सुना है कि मंगलसूत्र तो गले में पहनते हैं। बोले महाराज जी आज का फैशन है। फैशन 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 महाराज, फैशन इस कदर चढ़ गया लोगों के सिर पे कि पहले जो माताएं थी ना, लंबी मांग भरती थी, बीच में मांग लंबी चकाचक महाराज, फिर धीरे धीरे करके एक टिपकी सी यहाँ आने लग गई। और अब तो समय ऐसा आ गया महाराज, माताएं अब मांग भरती हैं, साइड में से ऐसे बाल हटाए और हल्का सा लगाया। उसे देख करके एक ही बात सूझती है, देखो तो सही, पतियों के क्या दिन आ गए, बेचारे बीच से करते करते घर बार छोड़ के अब फुटपाथ पे आ गए। क्या दिन पतियों के आ गए महाराजा। कैसा फैशन, काहे का फैशन। अरे श्रृंगार वह होता है जिसे एक बार देखने के बाद आंखें बार बार देखने की इच्छा हो। कभी कोई राजपूताना कोई श्रृंगार में कोई माता के आप दर्शन करके देखिए, क्या श्रृंगार होता है, क्या नजाकत होती है, क्या वह घूंघर होता है, आनंद आता है। कभी किसी गोपी को तो देखिए आप। श्रृंगार वह है जिसे बार बार देखने की इच्छा हो, और फैशन वह है जिसे एक बार देखने के बाद आंखें शर्म से नीचे झुक जाए। सज्जनों, तो क्या पता महाराज मुकुट हाथ में पहना जाता हो, सर पे ही पहना जाता है ना। देखो, कथा में इसलिए पूछना जरूरी हो जाता है क्योंकि जिससे हमें मालूम पड़ जाता है कि आपकी समझ में कथा आ भी रही है या बस यूं ही बैठे हो। क्या पता, बोले महाराज अब फंस तो गए हो आप, अब तो कुछ नहीं कर सकते, टिकट भी नहीं मिलेगी।
अब तो मेरे चक्कर में आ गए आप। अब कहाँ जाओगे? बहुत सी भूख की याद तो नहीं आ रही ना, चकाचक करके बैठे हो ना। हाँ, तो अब तो फंस गए आप। देखो, एक बार राम कथा चल रही थी, राम कथा चलते चलते व्यास जी बोले, देखो 9 दिन हो गया, राम कथा पूर्ण हुई, अब यजमान दक्षिणा दो और विदा करो। हो गई राम कथा। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आई, आप कई दिन से राम रावण कर रहे हो। बोले बताओ, पूछ लो। बोले ये बताओ कि राक्षस कौन था, राम या रावण? व्यास जी बोले देखो यजमान, ना तो राक्षस राम था और ना ही राक्षस रावण था। राक्षस तो मैं हूं जो 9 दिन में भी तुझे इतना ना समझा सका। तो महाराज कभी कभी देखना पड़ता है पब्लिक में कि कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मुकुट सर पे ही पहनते हैं ना, लॉक कर दो, ठीक है। विचार यहीं से उठते हैं। कलयुग ने अपना आधिपत्य जमा लिया। भागवत में स्पष्ट वर्णन आया, एक बार राजा परीक्षित के मन में शिकार खेलने का विचार बना और राजा परीक्षित ने जाकर के ना जाने कितने निर्दोष जीव जंतुओं का वध किया, शिकार किया मनोरंजन के लिए। खुशी मिल रही है, मार मार के हंस रहा है, भाग रहा है, पसीना पसीना है, शिकार किए, भूख प्यास लगी। राजा समीक ऋषि की कुटिया में पहुंचे। समीक ऋषि समाधिस्थ थे, लेकिन राजा को लगा कि ये मेरी बात नहीं सुनता, मुझे सुन नहीं रहा है, ढोंग कर रहा है, मैंने जल की याचना की है, ध्यान नहीं दिया है, इसे मैं दंड दूंगा। एक संत को दंड देने का विचार राजा ने कर लिया। महाराज, मृतक सर्प पड़ा हुआ था, बाण की नोक से उठाया और गले में डाल करके राजा परीक्षित अपने महलों में आ गए। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जब खबर लगी कि मेरे पिता के साथ में ऐसी अभद्रता, अपमान, मैं उस राजा को श्राप देता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के दंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मुंह से निकला हुआ शब्द, आंख से गिरा हुआ आंसू, गाय के थन से निकला हुआ दूध, कमान से छूटा हुआ तीर वापस नहीं लौटा। समीक ऋषि को जब मालूम हुआ तो बड़ा दुख हुआ कि अरे ऐसे प्रतापी राजा को ऐसे श्राप नहीं देना चाहिए था बेटा, लेकिन ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, अब तो श्राप मिथ्या हो नहीं सकता। तो गौरमुख नाम के शिष्य को बुला करके कहा, बेटा तुम जाओ और जाकर के खबर दो राजा परीक्षित को कि उसके पास मात्र अब 7 दिन का समय है। जब परीक्षित को यह खबर दी कि मालूम हुआ कि मेरा पास 7 दिन का समय शेष है, मुझे श्राप लगा है, अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के कहता है, देख एक अचंबा बताऊं तुझे, मैं अपनी छाती पे हाथ रख के कह सकता हूं कि मेरी मृत्यु 7 दिन से पहले नहीं हो सकती है। पल भर की खबर नहीं, लेकिन मैं 7 दिन की गारंटी लेता हूं। एक बार युधिष्ठिर से एक याचक कुछ मांगने के लिए पहुंचा। युधिष्ठिर जल्दबाजी में थे, तो युधिष्ठिर ने कहा ऐसा कल आना, कल देंगे। भीम